Hello kids, welcome to the English class. So are you all ready for English class? Okay. So the name of your book is Harmony English Reader. This is your English book. Okay children, so anybody tell me what we did yesterday? हमने कल क्या पढ़ा था? Yesterday we did lesson 1. I am glad I am me. तो सब लोगों ने घर पे एक और बार रिवीजन किया था. Are you able to read that lesson? Very nice. Okay, so today we will start doing the lesson 2, the miserable beggar. Okay, this is story. So are you all ready for the story? Very nice. So listen it very carefully. Okay, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको स्टोरी के हार्ड वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे. Fine? Okay, very nice. All the children are very good. So shall I start? Give me thumbs up. Good. Okay. So the story name is The Miserable Beggar. It was a cold winter afternoon and the streets looked quite deserted. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक बार सर्दियों का टाइम था और दोपहर के टाइम पर जो स्ट्रीट थी वो एकदम डिसर्टेड थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसर्टेड? उसका मतलब होता है खाली खाली, एम्प्टी. ओके, सो सर्दियों के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जितनी भी स्ट्रीट्स वगैरह थी, स्ट्रीट्स का मतलब होता है रास्ते, गलियां, वो सब एकदम सुनसान थी, एकदम खाली थी. बिकॉज आफ्टरनून में तो सब अपने अपने घर में होते हैं, राइट? अ लॉयर नेम्ड Suttoff was passing by when all of a sudden a beggar stopped him on the way. What is the meaning of this? इसका मतलब हुआ a lawyer. Lawyer मतलब कौन होता है? वकील, ना, जो कोर्ट में केस लड़ते हैं, जो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, राइट? तो उसका क्या नाम था? Suttoff. The lawyer named Suttoff was passing by when all of a sudden a beggar stopped him on the way. मतलब जो लॉयर था वो अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे किसने रोका? अ बैगर. बैगर का मतलब क्या होता है? भिखारी. जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा जो पैसे मांगते हैं, है ना, दैट आर कॉल्ड बैगर. तो एक बैगर ने आकर उस लॉयर का रास्ता रोका. हैव मर्सी ऑन द पुअर बैगर, ही सेड. मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब होता है कि दया, है ना, मेरे ऊपर दया करो, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी. सो हैव मर्सी ऑन द पुअर बैगर. पुअर बैगर ने क्या कहा? कि मेरे ऊपर दया करो. आई हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर द पास्ट 3 days. मैंने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है. आई एम वेरी हंग्री. एट वन टाइम आई सर्व्ड एज अ स्कूल टीचर बट आई लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू सम रीजन्स. ओके, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ होल पैराग्राफ. ये जो मैंने अभी पढ़ा है, आई विल टेल यू द मीनिंग. जो बैगर होता है उसने लॉयर से क्या कहा? मेरे ऊपर दया करो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ. हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा, है ना. एट वन टाइम, बैगर ने फिर आगे क्या कहा? कि मैं पहले एक टीचर हुआ करता था. मतलब जो बैगर था ना, वो पहले से बैगर नहीं था, ही वॉज अ स्कूल टीचर. पहले वो एक टीचर था, पर किसी रीजंस की वजह से उसकी जॉब चली गई. ही लॉस्ट हिज जॉब, है ना. तो लेकिन उसको अपने पेट के लिए कुछ तो करना था, राइट? उसको भूख लगी है, उसको रहना है कहीं पर, तो उसको कुछ ना कुछ काम तो करना ही था. पर उसकी जॉब चली गई थी, तो उसने क्या किया? He was become beggar. तो वो beggar बन गया, राइट? So now ऐसा उसने लॉयर को अपनी सारी स्टोरी बताई. Now I will continue the start reading the lesson. अब मैम उसके आगे से पढ़ रही हैं. आप लोगों को जहाँ जहाँ मैम रीड कर रही है ना, आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है, समझना है कि मैम कहाँ पर पढ़ा रही हैं. ओके, फाइन. ओके, अभी तक हमने 2 पैराग्राफ रीड कर लिए हैं. अभी हमारा 3rd पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है? ओके. द लॉयर लुक्ड एट द बेगर साइलेंटली. साइलेंटली का मतलब चुपचाप, है ना. जैसे आप लोग मैम की स्टोरी एकदम साइलेंटली सुन रहे हो ना, कोई शोर नहीं कर रहे हो, यहाँ वहाँ नहीं देख रहे हो, एकदम ध्यान से सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड साइलेंटली. ही ऑब्जर्व द मिनट डिटेल्स ऑफ द बैगर, हिज आईज, द रेडीनेस ऑन हिज चीक्स एंड हिज ओवरकोट. ओके, सो द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज, जो लॉयर था उसने बैगर को चुपचाप पहले देखा.
ही ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया, 1 मिनट के लिए उसने लॉयर को अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखा और उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने उसकी आंखों को ऑब्जर्व किया। रूडीनेस का मतलब क्या होता है, जो रेड रेड हो जाता है ना हमारे चीक्स पे, जैसे हम बहुत धूप में घूमते हैं तो आवर चीक्स इज बिकमिंग रेड, राइट, वो जो एक रेडनेस आ जाती है हमारे चीक्स पर, दैट इज कॉल्ड ड्यूडीनेस। एंड हिज ओवरकोट, ओवरकोट मतलब जो एक लंबा सा एक कोट होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, उसने ब्लू कलर का एक लंबा सा पहना हुआ है, राइट। सो ये सब चीजें जो लॉयर था उसने ऑब्जर्व करी बैगर के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। I have seen this man before, said the lawyer to himself. अब लॉयर ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो वो अपने मन में सोचने लगा कि मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। हमारे साथ भी कई बार होता है ना कि किसी को हम देख लेते हैं, फिर हमें रिकॉल होता है कि अरे इसको तो हम पहले मिल चुके हैं कहीं। तो ऐसे ही लॉयर के साथ भी हुआ, उसको भी ऐसा लगा कि वो इस बैगर से पहले भी कहीं मिल चुका है। द बैगर however kept speaking, I have recently found a job for myself in Kaluga, but do not have the fare for reaching there. Please help me. Okay, तो वो बैगर ने आगे क्या कहा उस लॉयर से कि मुझे अभी अभी एक नई जॉब मिली है कालुगा में। कहाँ पर? एक जगह का नाम है कालुगा। ओके, वहाँ पर उसे एक जॉब मिली है, पर उसके पास फेयर नहीं है। फेयर का मतलब क्या होता है? किराया, है ना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, कहीं किसी भी जगह जाते हैं तो हमें फेयर देना पड़ता है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किराया देना पड़ता है, राइट। सो उस बैगर के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने उससे कहा, क्या कहा? प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद करो प्लीज। ओके, नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज इज sort of kept on listening carefully. Then all of sudden his eyes fell on the beggar's shoes. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? जो sort of था उसने बहुत ध्यान से, वो ऑब्जर्व कर रहा था ना बैगर को, तो उसने बहुत ध्यान से पहले उसकी बात सुनी। देन अचानक से उसकी आईज कहाँ पर टिक गई जाकर? उसके शूज पर। किसके शूज पर? बैगर के शूज पर। अचानक से उसे कुछ अनयूजुअल सा लगा, अनएक्सपेक्टेड सा लगा, तो उसने उसके शूज की तरफ देखा। वन शू वॉज हाई वाइल द अदर वॉज लो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक शू जो था वो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ था और एक शू जो था वो थोड़ा नीचा था। मतलब दोनों शू, जब हम पैरों में शूज पहनते हैं तो दोनों बैलेंस होते हैं ना, ऊपर नीचे तो नहीं होते। बट ये जो बैगर था उसका एक शू ऊपर उठा हुआ था, एक शू नीचे था। आई रिमेंबर नाउ, आई सॉ यू द अदर डे इन सदोवया स्ट्रीट। ओके, अब लॉयर को लग रहा था ना उसने पहले बैगर को कहीं देखा है, तो अचानक से उसे याद आया कि अरे मैंने तो इसको सदोवया स्ट्रीट पर देखा था। ये एक स्ट्रीट का नाम है, एक गली का नाम है, एक जगह का नाम है, सदोवया स्ट्रीट। यू आर बैगिंग देयर टू, मतलब तुम वहां पर भी बैगिंग कर रहे थे। बैगिंग का मतलब भीख मांग रहे थे, राइट। The only difference is that then you said you were a student and not a school teacher. Do you remember or not? Okay, अभी देखो लॉयर कितना इंटेलिजेंट था। उसे जैसे ही रिकॉल हुआ कि उसने उसको सदोवया स्ट्रीट पर देखा है, तो उसने क्या कहा कि उस दिन में और अब के दिन में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि आज तुम कह रहे हो कि तुम एक टीचर थे जिसने अपनी जॉब खो दी, लेकिन उस दिन तुमने क्या कहा था? उस दिन तुम कह रहे थे कि यू आर अ स्टूडेंट and not a school teacher. So what is the meaning of this? कि the beggar was telling a lie. मतलब वो जो बैगर था वो सिर्फ भीख मांगने के लिए झूठ बोल रहा था। पहले उसने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, फिर बाद में उसने क्या कहा कि मैं टीचर हूँ। So he is telling us lie. वो सारी चीज़ें झूठ बोल रहा था। तो लॉयर ने सेम चीज़ बैगर से पूछी कि आपको याद है या नहीं है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, राइट। सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आपको जो हार्ड वर्ड्स की मीनिंग मैम ने बताई है वो आप एक और बार रीड करेंगे। लेसन के नीचे ही दिया हुआ है और ये पूरा चैप्टर फिर से रीड करेंगे। जो ये 1 पेज आज मैम ने करवाया है सिर्फ वही रीड करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस।